वेलकम टू एपीआई हैकिंग सीरीज पार्ट 4 वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बग के बारे में जानने वाले हैं। उसका नाम है लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड रेट लिमिटिंग। ये एक बहुत बिगिनर फ्रेंडली बग है जो कि आप आसानी से सीख सकते हैं और प्लस बहुत सारे आज भी एपीआईज में ये फाइंड किया जा रहा है। इस बग को मैं एज ए यूजुअल जैसे हम करते हैं, पहले थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल, उसके बाद आप खुद ही उसको परफॉर्म कर पाएं ताकि आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस बग के बारे में बिल्ड कर पाएं। टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं सबके लिए ताकि आप जंप कर पाएं और उसके साथ खेल सकते हैं। आप जब आपको जो पार्ट आपको ज्यादा जल्दी देखना है या कोई पार्ट स्किप करना है या किसी पार्ट पे वापस जंप करना है तो आप वो आसानी से टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो समझते हैं व्हाट इज लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड रेट लिमिटिंग। अब देखिए इसको समझते हैं कि रेट लिमिटिंग और लैक ऑफ रिसोर्सेज मतलब कोई भी एपीआई है वो किसी चीज को कितनी बार करने पे रोक नहीं रही है। आप अगर कोई भी अटैक करना चाहते हैं, डीडोस अटैक या डोस अटैक होता है, उसमें क्या होता है एक से ही बार बार रिक्वेस्ट जाती है किसी भी जो सर्वर है वेब एप्लीकेशन के, तो सर्वर समझ जाता है कि एक ही जगह से रिक्वेस्ट आ रही है मतलब मेरे पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको रोक देता है। लेकिन अगर कोई एपीआई ऐसा नहीं कर पा रही है, एक ही एपीआई से हम बार बार किसी चीज को रिक्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो वो क्या करती है उसको रोक देती है। अगर नहीं रोकती है तो उसमें ये टाइप का बग होता है। एपीआईज में बहुत जगह जब ऑथेंटिकेशन में आप काम करेंगे, जब ब्रूट फोर्स कर रहे होंगे एपीआईज को, कोई आईडीज ब्रूट फोर्स कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे अगर आपकी एपीआई है वो आपको नहीं रोक रही है उसको ब्रूट फोर्स करने से, तो उसका मतलब उसमें इस रेट लिमिटिंग का इशू है। बहुत जगह ये चीज देखी जा सकती है जब भी आप एपीआईज को टेस्ट करेंगे। आज भी हम अपने प्रैक्टिकल में देखेंगे। लेकिन लैक ऑफ रिसोर्सेज और रेट लिमिटिंग का मतलब यही होता है कि आपकी जो एपीआई है वो सही से कॉन्फ़िगर नहीं है जो रेट लिमिटिंग के लिए, अटैक्स के लिए जो आप कि बार बार उसे कोई परफॉर्म कर सकता है। इससे क्या हो सकता है, इससे एपीआई से डाउन हो सकती है, एपीआई की वर्किंग सिस्टम रुक सकता है, जिससे बहुत सारे यूजर परेशान हो सकते हैं क्योंकि आपने एक ही टाइम पर बहुत सारी रिक्वेस्ट एपीआई को एक साथ कर दी। ब्रूट फोर्स अटैक्स हो सकते हैं, ऑथेंटिकेशन फेलियर आ सकता है, ऑथेंटिकेशन अटैक हो सकता है जहां पे हम कोई मान लीजिए कहीं पे कोई एपीआई है उसमें कोई आईडी चाहिए होती है किसी को एक्सेस करने के लिए, तो उस आईडी को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं अगर आप उसमें एपीआई में ऑथेंटिकेशन का आईपीआई में अगर रेट लिमिटिंग नहीं है। तो अगर एपीआई ओवरवेल्म्ड हो गई तो हो सकता है एपीआई में फेलियर आ जाए कोई जो कि बिजनेस में बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकता है। तो इस तरह से ये रेट लिमिटिंग और लैक ऑफ रिसोर्स और रेट लिमिटिंग किसी भी एपीआई में होना बहुत बड़ी बात है और आई होप कि आप समझ पाएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट में समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। नाउ लेट्स जंप टू प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, तो हम लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड रेट लिमिटिंग को अब प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि आखिर आप रियल वर्ल्ड में इसे कैसे फाइंड करेंगे और आखिर वेबसाइट्स में ये कैसे फाइंड होता है। अब लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड रेट लिमिटिंग को यहाँ देखेंगे तो इस लैब की भी आपको लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ना सिर्फ इस वीडियो को देखें बल्कि उसको प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए और कैसे काम कर रहा है वो आप खुद से सीख पाए। ये जो यहाँ पे लिखा है साइड में, आप इसे भी जरूर पढ़ें, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। मैं वीडियो के लिए स्किप कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो क्योंकि मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ ये। तो यहाँ पे हमें एक एक्सेस क्या मिला है, लैब ईमेल का एक्सेस मिला है। तो हम चलते हैं liveemail.com पे, जहाँ पे एक मेल सर्वर है या फिर एक मेल है जहाँ पे हम मेल देख सकते हैं अपने, जैसे जीमेल होता है वैसे ही। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेल आया हुआ है कि हमें एक हे बॉब, थैंक यू फॉर मीटिंग अस यस्टरडे, वी रियली इम्प्रेस यू। कुछ हमें प्रोजेक्ट देंगे हमें किसी वेबसाइट को। ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक वेबसाइट मिली है जिसमें हमें रजिस्टर करना है। ठीक है, ड्राइवर है कुछ करके है ये। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे सही तक के ड्राइवर्स के लिए। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ और इस वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट के आने के बाद फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और मेल, ईमेल, वो सब सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करनी है हमें ताकि हम रजिस्टर कर पाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है यहाँ पे, तो मैं इसे जल्दी से यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ओके, तो हमने पुट कर लिया। अब हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने पे फिर से जैसे हम फोर्स फिगर में रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं ऐसे आप यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट कैप्चर हुई, नेम है बॉब। ठीक है, लास्ट नेम ट्यूरिंग। ओके, यहाँ पे मेल, पासवर्ड और सब वो दिए गए हैं जो कि वेबसाइट भी बताएगी कि हाँ ये चीज़ें हमारे पास है। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं। हम HTTP रिस्पॉन्स देखते हैं, वहाँ पे एरर जो आया है, एरर किस चीज़ का आया है वो देख सकते हैं। कन्फ्लिक्ट करके आया है, तब फोन नंबर आर ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। अब इस एरर का मतलब क्या है कि ये फोन नंबर पहले से ही यहाँ पे है। तो आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है जिसे हम इन्यूमरेशन कहते हैं कि यूजर नेम का इन्यूमरेशन, कौन कौन से यूजर बने हुए हैं, किस नेम से बने हुए हैं, या फिर आप फोन नंबर का इन्यूमरेशन की कौन कौन से फोन नंबर इसमें पहले से रजिस्टर है। जबकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, वेबसाइट को सिर्फ एरर दिखाना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एरर नहीं दिखाना चाहिए वेबसाइट को, जो कि वेबसाइट दिखा भी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आगे आएगी जब हम इसको आगे देखेंगे। यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स को एनालाइज करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे द फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये सबसे बड़ी कि यहाँ फोन नंबर सही नहीं है ऐसा कह सकते हैं। और अगर ये भी कह रहे हैं तो उतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इशू तब आता है जब हम इससे आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फिर से यहाँ पे इस फोन नंबर को ये बता रहा है कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है,
जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक brute-force.py नाम की फिर से एक फाइल है। अब हम इसके स्क्रिप्ट से इस स्क्रिप्ट से क्या करने वाला है वो समझिए। अगर मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन करूंगा तो ये क्या करेगी वो समझते हैं। ये क्या करेगी, हर बार एक अलग नंबर डालेगी और उसको वहां पे जाके रजिस्टर करने की कोशिश करेगी। अब ये यहाँ से पता लगा सकता है कि कौन कौन से नंबर पहले से ही वेबसाइट पे रजिस्टर है। तो यहाँ पे समझ रहे रेट लिमिटिंग की कमी है। वेबसाइट रेट लिमिट नहीं कर रही कि यहाँ तक बस रुक जाओ, यहाँ आके इससे ज्यादा तुम इन्यूमरेट नहीं कर सकते। एक बार में तुम इतनी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हमारे वेब सर्वर पे। इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है किसी वेबसाइट को। अगर मैं ऐसा ही करता गया तो उसका सर्वर भी एग्जॉस्ट हो सकता है मुझे रिप्लाई देते देते। मैं इन्यूमरेट करके बहुत सारे यूजर नेम्स के नंबर फाइंड कर सकता हूँ कि कौन कौन से नंबर है जो यहाँ पे रियलिटी में इंप्लीमेंट किए गए हैं वेबसाइट में, जो नंबर पता चल सकते हैं मुझे जो लोग यहाँ पे काम करते हैं इस कंपनी में। तो समझ रहे हो, ये एक रेट लिमिटिंग का एक इशू है। नहीं तो वेबसाइट को यहाँ पे 2 या 3 ट्रायल के बाद कह देना चाहिए कि आप 1 घंटा वेट कीजिए, 15 मिनट वेट कीजिए, या फिर कोई लिंक के थ्रू फिर से उस लिंक की तरह आपको रीजनरेट करना होगा अपना सेशन। कोई भी कुछ भी कर सकती है लेकिन किसी तरह इसको प्रिवेंट करना चाहिए। तो मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने इस नंबर को रजिस्टर फाइंड किया, इस नंबर को भी रजिस्टर फाइंड किया, इस नंबर को भी रजिस्टर फाइंड किया, ऐसे ही देख चलता जा रहा है। तो ये देख रहा है कि कौन कौन से रजिस्टर किए गए हैं नंबर और कौन कौन से नहीं किए गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जितने नंबर रजिस्टर है पहले से उनको देखा गया और जितने नंबर नहीं रजिस्टर है उसको देखा गया। तो इस तरह हम इन्यूमरेट कर सकते हैं चीजों को कि कौन कौन से नंबर रजिस्टर है, उनका बाद में बहुत गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। और इसीलिए ये एक अच्छा इशू माना जाता है रेट लिमिटिंग में। और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फ्लो है, इसीलिए इसे OWASP टॉप 10 में भी, जो API सिक्योरिटी के लिए OWASP टॉप 10 है उसमें भी शामिल किया गया है इसको। तो अगर आपको ये कहीं पे मिलता है तो एक सिक्योरिटी इशू है, उसे आप कंपनी में रिपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने पेन टेस्ट रहे तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे लेक ऑफ रिसोर्सेज एंड रेट लिमिटिंग रियल वर्ल्ड में कैसे काम करती है। एट द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप पूरा समझ गए होंगे, इसको अंडरस्टैंड आ गई होगी आपको लैब से थ्रू, और ये जो मैंने थ्योरी बताई उसके थ्रू आप पूरा समझ गए होंगे। आई होप यू लव दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, like and bounty like stuffs. I will meet you next time. Till then, keep learning and keep hacking.